ऑफिशियल वेबसाइट पे। सी यू सून ऑन वेबसाइट। अब ओपन हो जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल। ओके जी, आ गई मैन वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट भी ओपन हो गई है। तो ये रहा जी एडमिशन अपडेट नोटिस फॉर फॉल 2021। तो देखते हैं इसको जी, क्या अपडेट आई है आप लोगों के लिए। होप्स हो कि अच्छी अपडेट ही होगी सबके लिए, और अच्छा सप्लाई कर लेंगे सारे इस अपडेट के बाद, होप्स हो। एडमिशन अपडेट नोटिस फॉर फॉल एडमिशन 2021 2021 के एडमिशन के लिए अपडेट आ गई है। जो मतलब मेरिट लिस्टें लगने के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा है कैंडिडेट फॉर ऑल डिग्री प्रोग्राम, तमाम जो है डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स, चाहे वो बैचलर में हैं, चाहे वो बीएड में दाखिला लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने बैचलर में अप्लाई किया, बीएड में अप्लाई किया, एमएस में मास्टर लेवल पे अप्लाई किया, एमफिल में अप्लाई किया, या फिर पीएचडी में अप्लाई किया, हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन एट एफजेडब्ल्यू, जो कि पहले ही से अपने एडमिशन फॉर्म जमा करवा चुके हैं फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एट मस्ट सबमिट देयर लेट मिसिंग डॉक्यूमेंट, मार्कशीट्स और टेस्ट रिजल्ट्स इफ़ एनी इन द यूनिवर्सिटी। अगर उन सब के जो पहले से ही ऑलरेडी जो है 27 सितंबर से पहले तक जो कि अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में जमा करवा चुके हैं, और उनके कोई जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, मार्कशीट्स रह गई हैं, टेस्ट रिजल्ट्स रह गए हैं। जैसे मार्कशीट्स मिसिंग डॉक्यूमेंट ऐसे जैसे कि आपका कोई किसी का डोमिसाइल रह गया था। लोग बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि डोमिसाइल हमारा नहीं बना हुआ, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने उनको यही कहा है कि डोमिसाइल अगर आपका नहीं बना हुआ, तो जब आप डोमिसाइल बनवाने जाते हैं तो आपको एक स्लिप दी जाती है, तो उस स्लिप को आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देते हैं। तो वो फिर आपको टाइम दे देते हैं कि अगर जब तक आपका डोमिसाइल बन के आता है, डोमिसाइल बनने के 20 दिनों के अंदर अंदर वो आपको टाइम देते थे। 20 दिनों के अंदर अंदर आप अगर अपना डोमिसाइल जमा करा देंगे तो कोई इशू नहीं है आपका। और फिर बात आती है जी डॉक्यूमेंट्स तो हो गए ये, या फिर किसी का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, तो उसके जो इशू थे वो भी अपनी जो है आईडी कार्ड नादरस जब आप बनवाने जाते हैं तो वो भी आपको एक रसीद देते हैं, तो वो रसीद अटैच कर दें तो तभी आपका काम चल जाता है वहाँ पे। और उसके बाद फिर जो है आप जब आपका आईडी कार्ड बन जाता है तो उसके आप ओरिजिनल आईडी कार्ड की कॉपी जमा करा देते हैं। एंड देन फिर बात आती है टेस्ट रिजल्ट्स, जो कि टेस्ट रिजल्ट की बात ऐसे आ रही है जैसे कि बहुत से लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे थे, तो इंजीनियरिंग वाले एनटीएस टेस्ट मांगते हैं। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है एचईसी खुद कंडक्ट करती है, वो टेस्ट रिजल्ट मांग रहे होंगे आपसे। अगर आपके टेस्ट रिजल्ट आपने दिए हुआ है, एनटीएस टेस्ट दिया हुआ है तो नहीं अभी तक आए, तो वो आपसे मांग रहे हैं। और अगर आपने जीटीएस दिया हुआ है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो तब भी उसके रिजल्ट अगर अभी तक नहीं अपने जमा कराए तो वो भी जमा करवा दें काइंडली, अगर आपके पास रिजल्ट उसके आ चुके हैं तो। और फिर उसके बाद अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह का रह गया तो प्लीज़ वो जमा करवा दें टाइमली। अक्टूबर 11 से पहले आपने अपना वो डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रिमेनिंग आपके डॉक्यूमेंट्स रह गए, कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपने नहीं जमा कराए हुए, तो 11 अक्टूबर 2021 से पहले मतलब ये जो मंथ चल रहा है इसकी 11 से पहले आपने सबमिट करा देने। और ताकि अगर सबमिट करा दें, इस 11 अक्टूबर से पहले सबमिट करा दें। अगर इससे पहले नहीं सबमिट होते तो फिर इस आपका इशू ये होगा कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ सकेगा, आपका एडमिशन रह जाएगा फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने कहा कि शेड्यूल फॉर डिस्प्लेइंग द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल, और मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले होंगी वो अवेलेबल होंगी आपको एफजेडब्ल्यू की वेबसाइट पे, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। और इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर 2021, तो दूसरे हफ्ता ये इसी महीने के दूसरे हफ्ते में 11 अक्टूबर से बाद ही डेफिनेटली स्टार्ट होंगी। सेकंड वीक उन्होंने मेंशन कर दिया है, लेकिन 11 अक्टूबर से बाद ही सेकंड वीक मतलब आप कंसिडर कर ले स्टार्ट होगा मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने का। और उन्होंने बताया कि जो हमारी मेरिट लिस्ट हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी लगती हैं, जो हमारी फातिमा जिन्ना की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये भी है कि जो है फातिमा जिन्ना के ग्रीन बोर्ड्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं, तो फातिमा जिन्ना अपनी सारी मेरिट लिस्टें वहाँ पे भी ग्रीन बोर्ड पे भी डिस्प्ले करती है। और अगर आपने मतलब इस तरह ऑनलाइन चेक करनी है तो तभी आप वेबसाइट पे से जाके अपनी जो अपडेट्स ले सकते हैं मेरिट लिस्टों के बारे में। और उसके बाद अगर आपने यूनिवर्सिटी खुद विजिट करनी है तो फिर आप ग्रीन बोर्ड्स पे जाके देख सकते हैं अपनी मेरिट लिस्टें और अपडेट ले सकते हैं कि आपका एडमिशन में हुआ या नहीं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया कि नहीं। तो मेरिट लिस्टें बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो पहले एक दो देख के मेरिट लिस्टें ही छोड़ नहीं देना, क्योंकि तकरीबन 5-6 मेरिट लिस्टें हर सब्जेक्ट की लगती हैं। लिहाजा परसेंटेज जो है स्टार्ट फ्राम होती है 100 से स्टार्ट होती है, देन 45% तक मस्ट हर डिपार्टमेंट की, हर सब्जेक्ट की जो है मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है। तो पहले एक दो मेरिट लिस्टें देखने के बाद मायूस नहीं हो जाना और छोड़ नहीं देना कि हमारी तो अभी मेरिट लिस्ट लगी ही नहीं है और इतने परसेंट वाले अभी लोगों की लग रही है तो हमारा तो नाम ही नहीं है।
और मायूस नहीं हो जाना, मेरिट लिस्टों में नाम आता है। और इस चीज़ में कॉन्शियस रहना है कि मेरिट लिस्टें जब डिस्प्ले हो जाएंगी तो आपने जो है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जिस दिन डिस्प्ले होगी उसके अंदर आपको 3-4 दिनों के अंदर आपको फ़ीस सबमिशन करानी होती है। तो इस वजह से भी आपको बी एक्टिव रहना होगा कि मेरिट लिस्टों को जैसे ही आपका नाम आए तो आपने अपनी फ़ीस जल्दी से जमा करानी है, क्योंकि फ़ीस जमा होते साथ ही आपको आपका सारा बाकी शेड्यूल और डेटा दे दिया जाता है कि आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो स्टे ट्यून विद वेबसाइट, और मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मुझे फॉलो कर लें, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है एडमिशन के रिलेटेड मिलती रहे, और ताकि आपकी एडमिशन की जो अपडेट है वो मिस ना हो जाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के जितने भी मेरिट लिस्टें डिस्प्ले होती जाएँ टाइमली, मैं साथ साथ उसकी अपडेट्स आपको देती रहूँ। तो जो आपकी क्यूरीज़ हैं, अभी भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई यू ऑल द टाइम। मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी का भी कोई रिप्लाई रह ना जाए, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको टाइमली रिप्लाई दूँ। और मेरे साथ कनेक्ट रहें, और जैसे ही मैं कोई नई अपडेट आया करेगी तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके वो अपडेट आपको फ़ौरन पहुँचाऊँ, बहुत टाइमली पहुँचा दूँ। देखें, आज 2 अक्टूबर चल रही है और 11 अक्टूबर का टाइम है, तो इसका मतलब आपके पास पूरे 9 दिन है आपके रिमाइनिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कराने में। तो कोशिश करें, जिनके रिजल्ट नहीं आए, अगर आ जाते हैं इन दिनों में 11 अक्टूबर से पहले तो अपना रिजल्ट जमा करा दें, और जिनके मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी 11 अक्टूबर से पहले पूरी कोशिश करें जमा कराने की, क्योंकि 11 अक्टूबर के बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे तो आपका जो एडमिशन है रह जाएगा। सो बी एक्टिव, बी अलर्ट विद एडमिशन अपडेट, और स्टे ट्यून विद मी एज वेल, आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। और जो कमेंट सेक्शन में भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं उसका भी आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।